हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अंक, डिजिट। अंक क्या होता है? सामान्यतः किसी संख्या को लिखने के लिए जिन नंबर्स की ज़रूरत होती है या आवश्यकता पड़ती है उन्हीं नंबरों को हम अंक यानी डिजिट कहते हैं। अंक से मिलकर ही किसी भी संख्या का निर्माण होता है। सामान्यतः 1 से लेकर 9 तक कुल अंकों की संख्या 9 होती है और उसमें 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों को डिजिट बोला जाता है और इन्हीं डिजिट को मिलाकर किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इन अंकों के समूह को ही संख्या यानी नंबर्स कहते हैं। जैसे 08, 15, 34, 516 आदि। यानी कहने का मतलब यह है कि कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या क्यों ना बनाई जाए, इन्हीं 9 अंकों का यूज करके बनाया जाता है। जैसे मान लो लिखना हुआ हमको 952। तो फ्रेंड्स यह 3 अंकों की संख्या है, लेकिन इन्हीं अंकों का यूज करके इस संख्या का निर्माण हुआ है। 3 अंकों की यह एक संख्या है। मान लीजिए 10,502 लिखना हुआ तो हम लोग इन्हीं नंबरों का यूज करके 10,502 लिख लेंगे या लिख रहे हैं। क्यों ना कितनी बड़ी से बड़ी संख्या बनाया जाए, इन्हीं नंबरों का यूज करके बनाया जाता है। नंबर सिस्टम का भी अपने आप में प्रॉपर्टी है। कहीं पे इन्हीं अंकों को सम संख्या यानी इवन नंबर बोल दिया जाता है, कहीं पे इन्हीं अंकों को ओड नंबर विषम संख्या, कहीं पे इन्हीं अंकों को इंटीजर्स नंबर बोल दिया जाता है, तो कहीं पे इन्हीं अंकों को नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है, कहीं पे इन्हीं अंकों को वोल नंबर बोल दिया जाता है। तो ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे नेचुरल नंबर बोला जाएगा, कहाँ पे वोल नंबर बोला जाएगा, उसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। फ़िलहाल आगे चलते हैं हम लोग। संख्याओं का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। किन्हीं भी संख्याओं को निरूपित करने के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। इस पद्धति के अंतर्गत किसी संख्या को दाएं से बाएं क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेकर लिखते हैं। प्रत्येक स्थान अपना एक विशेष महत्व रखता है। जैसे 57, 68, 14, 850। और इन्हीं नंबर्स को यदि शब्दों में बोलना हो तो इसको बोलेंगे 57 करोड़ 68 लाख 14,850 शब्दों में इस प्रकार से बोला जाता है। इन संख्याओं का अंकों में लिखने के लिए ऐसे प्रेजेंट किया जाता है और शब्दों में लिखने के लिए ऐसे प्रेजेंट किया जाता है।
सेकंड नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी यानी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इस पद्धति के द्वारा किसी भी संख्या को दाएं से बाएं क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन आदि स्थान को लेकर लिखते हैं। और 1 बिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है। अंकों में इस रूप में प्रेजेंट करते हैं और शब्दों में उसी अंक को 76 मिलियन 515,876 शब्दों में बोला जाता है। इस प्रकार नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दो प्रकार से पैमानों का यूज किया जाता है। अब हम लोग संख्या में अंकों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या में अंकों के मान दो प्रकार से हो सकते हैं, एक जातीय मान लोकल वैल्यू और सेकंड स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। जातीय मान लोकल वैल्यू किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे 56893 में 6 का जातीय मान 6, 9 का जातीय मान 9 है। ठीक इसी प्रकार 8 का जातीय मान 8 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। कहने का मतलब यह है कि उस संख्या का जो सामना दिख रहा हो, सेम फेस टू फेस जो संख्या दिख रही हो उसका वही मान हो जाता है। जैसे 5 का स्थानीय मान जातीय मान 5 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा और 9 का जातीय मान 9 होगा और 3 का जातीय मान 3 होगा। लेकिन स्थानीय मान में जस्ट अलग होता है। स्थानीय मान में प्रत्येक स्थान का अपना एक स्थान होता है। तो चलिए, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू किसी भी दी गई संख्याओं में इकाई के स्थानीय मान इज इक्वल टू होता है 1 गुणे इकाई का अंक। ठीक इसी प्रकार दहाई के स्थानीय मान के लिए 10 गुणे दहाई का अंक हो जाता है। सैकड़े के स्थानीय मान के लिए सैकड़ा गुणे सैकड़े के स्थान का मान हो जाता है। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। उदाहरण है 653247 में से 7, 4, 2, 3, 5 तथा 6 के प्लेस वैल्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट यानी इकाई का अंक 7 है, तो इकाई का अंक 7 है, तो 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 × 1 इज इक्वल टू 7। ठीक इसी प्रकार 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 × 10 इज इक्वल टू 40। 10 मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि 7 को प्लेस में इकाई और 4 के स्थान को दहाई बोला जाता है और 2 के स्थान को सैकड़ा बोला जाता है, 3 के स्थान को 1000 बोला जाता है यानी 1000। ठीक इसी सीक्वेंस में बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 × 100 इज इक्वल टू 200। ठीक इसी प्रकार 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3 × 1000 इज इक्वल टू
3000। ठीक इसी प्रकार 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10,000 इज इक्वल टू 50,000। ठीक इसी प्रकार 6 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। इस प्रकार हम लोग किसी भी नंबर्स का आसानी से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब इस 7 के स्थान को इकाई का अंक बोला जाता है, 4 के स्थान को दहाई का अंक बोला जाता है, 2 के स्थान को सैकड़े का अंक बोला जाता है, 3 के स्थान को 1000 का स्थान बोला जाता है, 5 के स्थान को 10,000 का स्थान बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार 6 के स्थान को 1 लाख के स्थान पर बोला जाता है। इसी सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे और जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबरों के संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाएं, वे सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश एन तक, अनंत तक, जहाँ तक बोल सकते हो वहाँ तक। ऐसी संख्याओं को नेचुरल नंबर बोला जाता है। थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया जाए तो नेचुरल नंबर को ही पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि नेचुरल नंबर जो संख्याएं थी उन्हीं संख्याओं में शून्य को मिला लिया गया है, तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 86 96 1256। इसी क्रम में यह भी और ये भी, ये सभी संख्याएं 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, इसलिए यह संख्याएं सभी संख्याएं। और विषम संख्याएं, इवन नंबर जस्ट सम संख्या का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है कि विषम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 23 731 7563 etc। अर्थात किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 2 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और सम संख्या इवन नंबर कहलाएगी। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 2 से विभाजित ना हो तो वह संख्या, अंतिम 2 अंक 2 से विभाजित ना हो तो वह संख्या ओड नंबर यानी विषम संख्या कहलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।